करीम फरमाता है इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व खरत। फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। और ज़रा इंसान ये बता तो सही, वो रब के जिसने बगैर सुतून के आसमान खड़ा किया, वो रब के जिसने ज़मीन का फर्श, वो रब के जिसने बागात, वो रब के जिसने हवा, वो रब जिसने परिंदे, ये सब कुछ तेरे लिए बनाया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ज़रा बता तो सही कि कौन सी वो चीज़ थी कि जिसने तुझे तेरे करीम रब के दरबार से गाफिल कर दिया था। अरे क्या वो जवानी है? ये जवानी तो जाने वाली है। क्या ये पैसा है? ये पैसा तो आना जाना है। अरे क्या ये मनसब का नशा है? ये आज है तो कल नहीं है। अरे क्या ये औलाद है? ये औलाद भी उसी की नेमत है। फरमाया कि जरा गौर तो कर, एक वो वक़्त था कि जब तू एक गंदा नुतफा था, अल्लाह करीम ने तुझे क्या इज्जतें अता फरमाई है। अल्लाह करीम ने खून की शक्ल में तुझे तब्दील किया और फिर माँ के पेट के अंदर 9 महीने तक तेरा कोई और ख्याल रखने वाला नहीं था। तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे रब ने तेरे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम किया है। और जब तेरी विलादत हुई, तुझे नहीं पता था किस कारोबार में जाना है, तुझे नहीं पता था कि तेरे लिए फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और तुझे नहीं पता था कि मैंने कौन सा कारोबार करना है। अरे वो रब है कि जिसने माँ की छाती के अंदर तेरे लिए दूध का इंतजाम किया था। अरे वो रब था कि जब तू चल नहीं सकता था, तू बोल नहीं सकता था, तेरे बाजुओं के अंदर वो कुव्वत नहीं थी, अल्लाह करीम ने तेरे बाजुओं में कुव्वत रखी, तुझे अल्लाह ने चलने की सलाहियत दी। आज तू बोलता है तो दुनिया सुनती है, आज तेरी अक्ल की दाद दी जाती है। फरमाया वो रब है कि जिसने तुझे अक्ल की दौलत अता की है। आज तू कारोबार भी करता है, दुनिया के अंदर तेरा एक कद भी है, तेरी बात को सुना भी जाता है। तू कहता है मैंने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना लिया। फरमाया फिर वो वक़्त न भूल, फिर वो वक़्त भी आने वाला है। एक वक़्त दोबारा आएगा कि जब ये बाजुओं की कुव्वत खत्म हो जाएगी, जुबान से बोलेगा, तेरी सगी औलाद तेरी बात को समझेगी नहीं। तू पानी मांगने के लिए, बहाना पेशाब करने के लिए मुहताज हो जाएगा। और फिर वो वक़्त भी आने वाला है कि जब डॉक्टर कहेंगे कि बाबे की अब खिदमत कर लो, इसका कोई इलाज नहीं है। घर के अंदर बेटे भी कहेंगे अल्लाह अब बाबे को पर्दा दे दे तो बेहतर है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा माताहु फाकबरा। जरा गौर तो कर, अगर उस वक़्त कि जब तू भी कहता था अल्लाह मेरे बेटे भी तंग पड़ गए हैं, अल्लाह रिश्तेदार भी नफरत कर रहे हैं, ए मालिक बीमारी की तकलीफ भी बड़ी है, ए मालिक मुझे मौत दे दे। फरमाया सुम्मा माताहु फाकबरा। बता अगर उस वक़्त मैं मौत ना देता तो तू क्या कर सकता था। सुम्मा माताहु फाकबरा। मैंने जिंदगी दी तो यह भी मेरा एहसान है, और मैंने मौत दी तो यह भी मेरा एहसान है। और फिर फरमाया तेरे मरने के बाद ये सारे का सारा हज़रत अबुल हसन नूरी अलैहिर्रहमा के एक जुमले की तर्जुमानी है। फरमाने लगे मन तुराबुदम तू कराबुदी। रब क़यामत वाले दिन अपने दरबार में खड़ा करके सिर्फ एक बात है, बता मैंने क्या किया था और तूने क्या किया है, बता मैंने तेरे साथ क्या किया। और फिर तेरे मरने के बाद एक कुत्ता भी तो मरा था, लोगों ने घसीट के उसको रूढ़ी पे डाल दिया, और उसकी लाश से भी लोग गिन खाते थे। फरमाया तेरे मरने के बाद मैंने बेआसरा नहीं छोड़ा, मैंने कहा कि मेरे बंदे को पहले गुस्ल दो, फिर इसके जिस्म के ऊपर खुशबू लगाओ, चिट्टा लट्ठे का कफन पहनाओ, चारपाई के ऊपर इसको लिटाओ। और जब जनाजे की चारपाई जा रही थी तो फिर शरीयत ने हुक्म बयान किया कि जरा तेजी के साथ नहीं चलना कि कहीं मेरे इस प्यारे बंदे को झटका ना लगे। फरमाया ये तेरी इज्जत है, आज वक़्त का इमाम काबा भी है वो पीछे खड़ा है और तेरी चारपाई आगे पड़ी है। फरमाया ये तेरी इज्जत है कि जब तुझे मिट्टी के नीचे दफन कर दिया गया और तेरे लिए मैंने ये पैगाम जारी किया, खबरदार जिस मिट्टी के नीचे मेरा बंदा पड़ा है कब्र की मिट्टी पे भी पैर न रखना कि काबे की इज्जत थोड़ी है, मेरे बंदे की इज्जत ज्यादा है। फरमाया जरा तो बता तो सही कि तूने हमारे साथ क्या किया और हमने तेरे साथ क्या किया। ये मेरे